मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे खरूज 16 बाब। फिर वो एलीम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमायत मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सीन के बियाबान में जो एलीम और सीना के दरमियान है पहुंची। और उस बियाबान में बनी इसराइल की सारी जमायत मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी और बनी इसराइल कहने लगे, काश के हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे। क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजमा को भूखा मारो। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल निकल कर फ़कत एक एक दिन का हिस्सा हर रोज़ बटोर लिया करें, कि इससे मैं इनकी आजमाइश करूँगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। और छठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो लाकर पकाएंगे वो उससे जितना रोज़ जमा करते हैं दूना होगा। तब मूसा और हारून ने सब बनी इसराइल से कहा कि शाम को तुम जान लोगे कि जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है वो खुदावंद है। और सुबह को तुम खुदावंद का जलाल देखोगे, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाने लगते हो उसे वो सुनता है। और हम कौन हैं जो तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। और मूसा ने ये भी कहा कि शाम को खुदावंद तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर के देगा, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। और हमारी क्या हकीकत है, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावंद पर है। फिर मूसा ने हारून से कहा कि बनी इसराइल की सारी जमायत से कह कि तुम खुदावंद के नज़दीक आओ, क्योंकि उसने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुन लिया है। और जब हारून बनी इसराइल की जमायत से ये बातें कह रहा था तो उन्होंने बियाबान की तरफ नज़र की और उनको खुदावंद का जलाल बादल में दिखाई दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैंने बनी इसराइल का बुड़बुड़ाना सुन लिया है, सो तो उनसे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को तुम रोटी से सेर होगे, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और यूँ हुआ कि शाम को इतनी बटेरें आईं कि उनकी खैमागाह को ढांक लिया, और सुबह को खैमागाह के आसपास ओस पड़ी हुई थी। और जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई तो क्या देखते हैं कि बियाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज़, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, ज़मीन पर पड़ी है। बनी इसराइल उसे देखकर आपस में कहने लगे मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावंद ने खाने को तुमको दी है। सो खुदावंद का हुक्म ये है कि तुम उसे अपने अपने खाने की मिकदार के मुआफिक, यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक फीकस एक ओमर जमा करना, और हर शख्स उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हों। चुनाचे बनी इसराइल ने ऐसा ही किया, और किसी ने ज़्यादा और किसी ने कम जमा किया। और जब उन्होंने उसे ओमर से नापा तो जिसने ज़्यादा जमा किया था कुछ ज़्यादा ना पाया, और उसका जिसने कम जमा किया था कम ना हुआ। उनमें से हर एक ने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा किया था। और मूसा ने उनसे कह दिया था कि कोई उसमें से कुछ सुबह तक बाकी ना छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, बल्कि बाज़ों ने सुबह तक कुछ रहने दिया, सो उसमें कीड़े पड़ गए और वो सड़ गया। सो मूसा उनसे नाराज़ हुआ, और वो हर सुबह को अपने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा कर लेते थे, और धूप तेज़ होते ही वो पिघल जाता था। और छठे दिन ऐसा हुआ कि जितनी रोटी वो रोज़ जमा करते थे उससे दूनी जमा की, यानी फीकस 2 ओमर। और जमायत के सब सरदारों ने आकर
یہ موسیٰ کو بتایا۔ اس نے ان کو کہا کہ خداوند کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن یعنی خداوند کا مقدس سبت ہے۔ جو تم کو پکانا ہو پکا لو اور جو ابالنا ہو ابال لو، اور وہ جو بچ رہے اسے اپنے لیے صبح تک محفوظ رکھو۔ چنانچہ انہوں نے جیسا موسیٰ نے کہا تھا اسے صبح تک رہنے دیا، اور وہ نہ تو سڑا اور نہ اس میں کیڑے پڑے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ آج اسی کو کھاؤ، کیونکہ آج خداوند کا سبت ہے، اس لیے وہ آج تم کو میدان میں نہیں ملے گا۔ 6 دن تک تم اسے جمع کرنا، پر 7ویں دن سبت ہے، اس میں وہ نہیں ملے گا۔ اور 7ویں دن ایسا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی من بٹورنے گئے، پر ان کو کچھ نہیں ملا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم لوگ کب تک میرے حکموں اور شریعت کے ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ دیکھو، چونکہ خداوند نے تم کو سبت کا دن دیا ہے، اسی لیے وہ تم کو 6 دن 2 دن کا کھانا دیتا ہے۔ سو تم اپنی اپنی جگہ رہو، اور 7ویں دن کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جائے۔ چنانچہ لوگوں نے 7ویں دن آرام کیا، اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا، اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوے کی طرح تھا۔ اور موسیٰ نے کہا، خداوند یہ حکم دیتا ہے کہ اس کا 1 اومر بھر کر اپنی نسل کے لیے رکھ لو، تاکہ وہ اس روٹی کو دیکھے جو میں نے تم کو بیابان میں کھلائی جب میں تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا، 1 مرتبان لے اور 1 اومر من اس میں بھر کر اسے خداوند کے آگے رکھ دے، تاکہ وہ تمہاری نسل کے لیے رکھا رہے۔ اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، اسی کے مطابق ہارون نے اسے شہادت کے صندوق کے آگے رکھ دیا تاکہ وہ رکھا رہے۔ اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے، یعنی 40 برس تک من کھاتے رہے، الغرض جب تک وہ ملک کنعان کی حدود تک نہ آئے، من کھاتے رہے۔ اور 1 اومر ایفا کا 10واں حصہ ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔